वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, गदर आंदोलन की कड़ी में यह एपिसोड प्रस्तुत है। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि प्रत्येक एपिसोड की अधिसूचना आपको समय पर प्राप्त होती रहे। पगड़ी अपनी संभालिएगा मीर, पगड़ी अपनी संभालिएगा मीर, और बस्ती नहीं यह दिल्ली है। यह शब्द थे महान क्रांतिकारी विद्वान लाला हरदयाल जी के। मीर शब्द का प्रयोग उन्होंने ब्रिटिश शासन के लिए किया था। क्रांतिकारी लाला हरदयाल जी का जन्म 14 अक्टूबर सन 1884 में दिल्ली में हुआ था। इनके पिता श्री गौरी दयाल माथुर फारसी और उर्दू के प्रकांड विद्वान, जिला न्यायालय में पेशकार थे। आपकी मां श्रीमती भोली रानी धार्मिक विचारों की सौम्य महिला थी। लाला हरदयाल कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। विद्यालय में शिक्षा के नए कीर्तिमान स्थापित किया करते थे। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से आपने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। कॉलेज में आपके समकालीन सर तेज बहादुर सप्रू एवं अन्य विद्यार्थी तथा अध्यापक गण आपकी विलक्षण प्रतिभा, स्मरण शक्ति से प्रभावित रहते थे, क्योंकि आप जो भी पुस्तक एक बार पढ़ लेते आपको स्मरण हो जाता था। राजकीय विद्यालय लाहौर में नए कीर्तिमान स्थापित कर एक वर्ष यानी 1903 में अंग्रेजी साहित्य और आगामी वर्ष यानी 1904 में इतिहास विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और सरकार ने आपको 2 छात्रवृत्तियां प्रदान कर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। सुश्री सुंदर रानी जी से आपका विवाह हुआ। कुछ समय ही आप साथ रहे, परंतु बाद में जीवन पर्यंत भारत माँ की सेवा में समर्पित हो गए। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में लाला हरदयाल ने 1905 से 1907 तक अर्थशास्त्र, संस्कृत, इतिहास विषय में पढ़ाई प्रारंभ की, परंतु बीच में ही छोड़ के आप छात्रवृत्ति वापस कर भारत लौट आए और एक तपस्वी सन्यासी का जीवन यापन करने लगे और राजनीतिक मिशनरी की तरह भारत माँ की आज़ादी के लिए समर्पित हो गए और नौजवानों में स्वतंत्रता संग्राम में आहुति के लिए अलख जगाते रहे। वर्ष 1907 में ही लंदन में क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित इंडिया हाउस में सन 1857 की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आपकी मुलाकात क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा एवं वीर सावरकर जी से सन 1907 में हुई। राष्ट्रप्रेमी क्रांतिकारी वीर सावरकर जी के व्यक्तित्व से आप काफ़ी प्रभावित हुए। भारत आकर आप लाहौर से निकलने वाले समाचार पत्र मॉडर्न रिव्यू में देश की स्वतंत्रता से संबंधित प्रभावशाली ज्ञानवर्धक आलेख निकालते, जिसमें आप ब्रिटिश शासन के अत्याचारों को उजागर करते थे। आपके आलेखों से ब्रिटिश शासन विचलित होने लगी और गिरफ्तार करने की योजना बना दी, जिसकी जानकारी लाला लाजपत राय जी को मिल गई और उन्होंने लाला हरदयाल को तुरंत भारत छोड़ने के लिए कहा। यद्यपि लाला हरदयाल अभी भारत नहीं छोड़ना चाहते थे, परंतु उनका उद्देश्य भारत माँ की आज़ादी के लिए अभी और कार्य करना था। अतः बहुत दुखी मन से वह फ्रांस के लिए रवाना हो गए। लाला हरदयाल पेरिस पहुंच गए और वहां भिखाजी रुस्तम कामा और क्रांतिकारी सरदार सिंह राणा जी से के साथ मिलकर सितंबर 1909 में वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। पेरिस लाला हरदयाल को नहीं भाया। वह उत्तरी अमेरिका के राष्ट्र अल्जीरिया के अल्जियर्स शहर पहुंचे, फिर वहां से फ्रांस के मार्टिनिक द्वीप। सन 1909 में मार्टिनिक द्वीप में ही क्रांतिकारी भाई परमानंद जी ने लाला हरदयाल को विदेश में रहकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए कार्य करने को उत्साहित व प्रेरित किया और अमेरिका जाकर क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए भी कहा। सन 1911 में लाला हरदयाल अमेरिका पहुंच गए और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रवक्ता नियुक्त हो गए। अमेरिका में ही लाला हरदयाल जी की मुलाकात वहां के धनाढ्य किसान सरदार ज्वाला सिंह से हुई। सरदार ज्वाला सिंह से गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से छात्रवृत्ति प्रारंभ करवाई, जो कि भारतीय छात्रों को विद्या ज्ञान के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि 23 दिसंबर सन 1912 में दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर आत्मघाती हमले की व्यूह रचना लाला हरदयाल व क्रांतिकारी राष्ट्र बिहारी बोस जी की रणनीति थी, जिसकी हमने एपिसोड 168, 169, 170, 171 में चर्चा की है। गदर पार्टी
स्थापित करने में आपकी प्रमुख भूमिका रही। सन 1913 में गदर आंदोलन के संस्थापक सचिव बने तथा 1 नवंबर सन 1913 को गदर पत्रिका का संपादन कार्य प्रारंभ किया और अमेरिका में जनसभाएं कर अप्रवासी भारतीयों को भारत को ब्रिटिश हुकूमत से मुक्त करने के लिए ओजस्वी भाषणों से प्रेरित किया करते थे। आपकी वाणी में सम्मोहन व जादू था जो एक बार आपके उद्बोधन को सुन लेता आपका आशिक हो जाता और आपके एक एक शब्द में भारत की गौरव गाथा होती और अप्रवासी भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम का आह्वान करती। हजारों की संख्या में अप्रवासी भारतीय, जो कि अधिकतर सिख और पंजाब के निवासी थे, भारत की स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र विद्रोह करने के लिए भारत लौटने लगे। वर्ष था 1914। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। लाला हरदयाल के लगातार क्रांतिकारी सभाओं से भारत में ब्रिटिश सरकार चौकन्नी हो गई और अमेरिका की सरकार द्वारा अप्रैल सन 1914 में लाला हरदयाल जी को ब्रिटिश सरकार के दबाव में गिरफ्तार कर लिया गया। क्रांतिकारी लाला हरदयाल जमानत लेने में सफल हो गए और जर्मनी पहुंच गए और बर्लिन में क्रांतिकारी गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए क्रांतिकारी वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, मोहम्मद बरकत उल्लाह, चंपा करमन पिल्लई, डॉक्टर भूपेंद्र नाथ दत्त, डॉक्टर चंद्रकांत चक्रवर्ती, डॉक्टर प्रभाकर, तारकनाथ दास आदि से मिलकर बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी का गठन किया। यूरोप के कई देशों का भ्रमण कर अप्रवासी भारतीयों से संपर्क कर उद्बोधनों द्वारा देश की आज़ादी के लिए समर्पित होने के लिए प्रेरित किया करते थे। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद स्वीडन पहुंच गए और वहां पर लगभग 10 वर्षों तक भारतीय दर्शन शास्त्र, कला एवं साहित्य का अध्यापन कार्य किया। लाला हरदयाल को स्कूल ऑफ ओरिएंटल अफ्रीकन स्टडीज लंदन विश्वविद्यालय ने गौतम बुद्ध के दार्शनिक विचारों पर आपके द्वारा प्रस्तुत की गई थीसिस पर सन 1930 में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। लाला हरदयाल जी ने कई ग्रंथों की रचना भी की। लाला हरदयाल की प्रबल इच्छा रहती कि वह भारत आए, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उनके भारत आने पर रोक लगा दी थी। वाह रे वाह, ज्ञान व मानवाधिकारों का डंका पीटने वाले अत्याचारी क्रूर ब्रिटिश शासन, भारतीय को ही भारत आने की पाबंदी। आपके निरंतर प्रयासों के बाद जब अनुमति मिली, उस समय आप अमेरिका में थे। आप हिंदी, उर्दू, गुरमुखी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्वीडिश इत्यादि भाषाओं के अच्छे ज्ञाता भी थे। गदर आंदोलन के संस्थापक, विलक्षण प्रतिभा के धनी, भारत की आज़ादी का सपना लिए हुए, भारत की सरजमीं पर कदम रखने को प्रयत्नशील, 4 मार्च सन 1939 में 54 वर्ष की आयु में अमेरिका के फिलाडेल्फिया नामक शहर में भारतवासियों को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। भारतीय डाक विभाग ने 13 दिसंबर सन 1987 को क्रांतिकारी विद्वान लाला हरदयाल जी की मधुर स्मृति में डाक टिकट जारी कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। शत शत नमन करते हैं भारत माँ के महान सपूत, क्रांतिकारी विद्वान, गदर आंदोलन के संस्थापक लाला हरदयाल जी को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके अमूल्य योगदान को इस अवसर पर कवि श्री वीरेंद्र कुमार गुप्त अंशुमाली जी की कविता याद आती है, जिसका शीर्षक है वीरों का वंदन। होकर जन्मभूमि को अर्पण, जिनका जीवन सुमन सुमन समर्पण, होकर जन्मभूमि को अर्पण, जिनका जीवन सुमन समर्पण, होकर जन्मभूमि का अर्पण, जिनका जीवन सुमन समर्पण, जिनसे शोभित भारत व नंदन, उन महान वीरों का वंदन, जिनकी धड़कन लिए तिरंगा, मुक्ति साधना पावन गंगा, फिर स्वराज उतरे धरती पर, अमन चैन हो कभी न दंगा, स्वाभिमान वीरों का वंदन, जननी जन्मभूमि अभिनंदन, वंदन प्रत्यंचा तीरों को, स्वयं गढ़ो उन तकदीरों को, गौरव के अरुणिम शिखरों को, मणिमाला मुक्ता हीरों को, विपद वीरों का वंदन, जननी जन्मभूमि अभिनंदन, जननी जन्मभूमि अभिनंदन, स्वाभिमान वीरों का वंदन, जननी जन्मभूमि अभिनंदन, चंदा तारों से जो चमके उनके वंशज बन हम दम के, चंदा तारों से जो चमके उनके वंशज हम बन दम के, विजाल वृत्त जड़ मूल मिटा दे हम भी बड़े मिटब चंदन के, निज प्रमाण वीरों का वंदन, जननी जन्मभूमि अभिनंदन, स्वाभिमान वीरों का वंदन, जननी जन्मभूमि अभिनंदन, एक रहे हम भारतवासी, माँ को माने काबा काशी, सदा आचरण करें हम प्रतिपल, मिटे विपद ना रहे उदासी, पावन लोकतंत्र जनमनगण, उनकी जन्मभूमि अभिनंदन, उनकी जन्मभूमि अभिनंदन, स्वाभिमान वीरों का वंदन, जननी जन्मभूमि अभिनंदन,
स्वाभिमान वीरों का वंदन, जननी जन्मभूमि अभिनंदन, स्वाभिमान वीरों का वंदन, जननी जन्मभूमि अभिनंदन, स्वाभिमान वीरों का वंदन, जननी जन्मभूमि अभिनंदन। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएँ। जय हिंद।